जय माता दी, जय श्री राम। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हनुमान चालीसा हम निरंतर कई सालों से पढ़ रहे हैं, परंतु हमें आज तक ना ही वीर हनुमान के दर्शन हुए हैं और ना ही हमें हनुमान चालीसा पढ़ने से कोई लाभ प्राप्त हुआ है। तो इसका क्या कारण है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। श्री हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए सबसे ज़्यादा प्रचलित और किया जाने वाला जो पाठ है वो श्री हनुमान चालीसा है। हनुमान चालीसा एक ऐसी कृति है जो श्री हनुमान जी के माध्यम से व्यक्ति को उसके अंदर विद्यमान गुणों का बोध कराती है। इसके पाठ और मनन करने से बल बुद्धि जागृत होती है। श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने से व्यक्ति खुद अपनी शक्ति, भक्ति और कर्तव्यों का आंकलन कर सकता है। लेकिन कई भक्तों को उनकी निरंतर आराधना करने के बाद भी कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। वो नित्य ही श्री हनुमान जी का जो पाठ है, हनुमान चालीसा, उसका पाठ करते हैं, पर उन्हें प्रभु की कृपा प्राप्त नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? ऐसी कौन सी गलती हो रही है जिसके कारण आपको श्री हनुमान चालीसा का फल प्राप्त नहीं हो पा रहा है? देखिए, 5 ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं जाने अनजाने में, जिसकी वजह से हनुमान चालीसा पढ़ने का लाभ प्राप्त नहीं होता। तो ध्यान से हर एक पॉइंट को आपने ज़रूर नोट आउट करना है और आपने ये देखना है कि क्या वाक़ई ही आप ये सब गलतियाँ कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको कोई भी फल प्राप्त नहीं होता। सबसे पहली गलती तो ये है कि जब हम पूजा पाठ करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, तब हमारे जो विचार हैं वो रुकते नहीं हैं। दिमाग में कोई ना कोई विचार चलता ही रहता है ना? एकाग्रता की कमी होती है। एकाग्रता की कमी होने के कारण हम अपना पूरा कॉन्सेंट्रेट उस पाठ पर नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हनुमान चालीसा पढ़ने का फल प्राप्त नहीं होता। तो हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए एकाग्रता का होना बहुत ज़रूरी है। हनुमान चालीसा ही नहीं, आप कोई भी भक्ति करते हैं, किसी भी देवी देवता का पाठ करते हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं, एकाग्रता का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना? और दूसरी बात ये है कि भक्ति में दृढ़ता नहीं होती, दृढ़ संकल्प नहीं होता, कभी किया कभी छोड़ दिया। ऐसा होने से भी जो लाभ है वो प्राप्त नहीं हो पाता है। तीसरा है कि आप जब हनुमान जी की चालीसा का पाठ करते हैं, तब आपका मन जो है वो प्रभु के प्रति समर्पित नहीं हो पाता है। कहीं न कहीं आपके मन में ये शंका रहती है कि हाय, मैं पढ़ तो रहा हूँ, पता नहीं मुझे फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ऐसा भी होने से जो है कि मन में सच्चे भाव नहीं होती हैं, जिसकी वजह से पूरे पाठ का फल प्राप्त नहीं हो पाता है। इंसान दुःख के समय प्रभु की शरण में जाता है ना? और ज़्यादा से ज़्यादा पाठ करने की कोशिश करता है। इसका मतलब ये ही नहीं है कि आपकी जो भक्ति है वो स्वार्थ में बंधी हुई है ना? स्वार्थ नहीं है, क्योंकि दुःख में सभी लोग पूजा पाठ करते हैं, ईश्वर से कुछ ना कुछ माँगते हैं, तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है। इसलिए आपने अपने मन में ऐसे भाव प्रकट नहीं होने देने हैं कि पता नहीं आपको लाभ प्राप्त होगा या नहीं होगा। आपने पूरी आस्था और विश्वास के साथ जब पाठ करना आरंभ करना है, तब आपको फल मिलना ही मिलना है। कई व्यक्ति दुख और तकलीफ के समय प्रभु की शरण में जब जाते हैं, तब सच्ची भक्ति तो करते हैं, लेकिन समर्पित नहीं हो पाते हैं। उसका यही कारण होता है जो मैंने आपको बता दिया है। इसलिए प्रसन्न होकर आपने हर एक पाठ को, हर एक पंक्ति को, हर एक चौपाई को ध्यान से पढ़ना है और पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ पढ़ना है। सब कुछ अच्छा होने के बाद अगर वो व्यक्ति प्रभु से दूर हो जाता है, पूजा पाठ और सच्चे मन वाली भक्ति को बंद कर देता है, तब जाकर आप कह सकते हैं कि आपकी भक्ति में स्वार्थ था। अगर अ, आपका जो मनोकामना थी वो पूर्ण हो गई है, फिर भी आप पूजा पाठ को बंद नहीं करते हैं, तो इसका तात्पर्य यही होता है कि आप सच्चे भक्त हैं। आपके मन में कोई भी छल कपट नहीं था, कोई भी स्वार्थ नहीं था। तो इन बातों को आपने अपने थोड़ा मन से निकालना है। देखिए, हनुमान जी जो हैं, वीर हनुमान वीर हनुमान जो हैं वो कलयुग के जागृत देवता हैं और बहुत जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं और अप्रसन्न भी बहुत जल्दी हो जाते हैं।
और हनुमान जी को ऐसे भक्त पसंद है जिनकी मन में छल कपट नहीं होता, जो पाप रहित होते हैं, पापों से दूर होते हैं। आप वीर हनुमान की भक्ति कर रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, परंतु आपके मन में स्त्रियों के प्रति, औरतों के प्रति, बच्चियों के प्रति आदर भाव नहीं है, है ना? तो आपको कभी भी हनुमान चालीसा का फल प्राप्त नहीं होने वाला है। अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तब आपके मन में औरतों के प्रति मान सम्मान होना चाहिए। अगर आप पुरुष हैं और आपको चाहिए कि आप अपने से बड़ी उम्र की स्त्री को मान-समान, अपने बराबर वाली हम उम्र स्त्री को अपनी बहन समान और अपने से कम उम्र की लड़कियों को आप बेटी के समान समझें, तभी आपको हनुमान चालीसा का फल प्राप्त होगा। अगर आपके मन में लड़कियों के प्रति गंदी नीयत है, गंदी बातें आप उनके बारे में सोचते हैं, तो आपको हनुमान चालीसा का लाभ कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता। अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं परंतु आपके मन में किसी के प्रति भी दोष है, रोष है, छल है, कपट है ना? तो आप कभी भी हनुमान चालीसा का फल प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपने पाप त्याग कर हनुमान जी का जो पाठ है, हनुमान चालीसा, उसका पाठ करना है। जब आप पाप रहित होकर शुद्ध मन, शुद्ध आत्मा के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, तब आपको केवल और केवल 11 दिन में ही उसका फल प्राप्त होना आरंभ हो जाएगा। तो ये था आज का टॉपिक कि हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करने पर भी उसका फल प्राप्त क्यों नहीं होता है। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। जय श्री राम, जय हनुमान।